हेलो जी, मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने। वहीं से व्लॉग शुरू करते हैं जहाँ से मैंने बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग यहीं से शुरू होगा। तो चलिए बनिए। निशु अभी पढ़ रही है। 3 बच्चों के हैं, कपड़े वपड़े सुखा के आई हूँ। किचन भी फिर से फैल गई है, पर मैं थोड़ी देर अब ना रेस्ट करूँगी। थोड़ी देर, आधा घंटे के लिए लेट जाऊँगी, उसके बाद में फिर कुछ काम करेंगे, साफ़ सफाई। दुकान में चल रही है सफाई, घर में भी चल रही है, तो लगे ही पड़े हैं हम तो जब से। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में बात करूँगी आपसे। घंटे का रेस्ट करके मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अब अभी 3:30 बजे हैं, तो भी मैंने जो बर्तन थे सब इकट्ठे कर दिए हैं। अभी राजमा चावल जो बचा हुआ है वो रखे ही हैं, पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, जब तक 4 बज जाएंगे। फिर मैं बनाऊँगी चाय। तो नीशू, चिराग और भाभी सो रहे हैं, पतिदेव कुछ काम कर रहे हैं अपना, और मैं भी काम ही कर रही हूँ। तो कर लेते हैं बर्तन साफ़ जल्दी से। ये सूकड़ी सी ना ऐसे सिकुड़ के सोती है, इसको एक कोना ही काफ़ी है। तो बस यहाँ पे आपने देखा नीशु और भाभी लेटे, मतलब मैं भी लेटी थी, लेकिन वही बात है ना कि जिम्मेदारियाँ इंसान को ना सोने नहीं देती हैं। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं लेटती हूँ, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता रहता है। तो पर मैं उठी फटाफट से, मैंने कहा चलिए अपना काम ही कर लेते हैं। तो बस ये अभी ये शाम के जो बर्तन हैं चाय वगैरह के, दोपहर में खाना वाना बनता है, मैं छोड़ के लेट गई थी। मैंने कहा भी था कि कपड़े वपड़े धोए, सब चीज़ काम किया तो थोड़ी सी थकान लग जाती है, और संडे थोड़ा सा बिजी डे जाता ही है। तो बस यहाँ पे कपड़े भी धुल गए हैं, और जब तक हमारी भाभी जी, हमारी बेटी उठ जाएंगी तो फिर वो बनाएंगी चाय। क्योंकि अभी मैं बर्तन कर रही थी तो मुझे लगा कि वो उठ गई है, तो यहाँ की सफाई कर देते हैं जब तक। और मैंने अभी राजमा और जो चावल है ना वो कुकर में ही पड़े हुए हैं, मतलब उसको खाली नहीं किया, क्योंकि मेरे को ऐसा ही लगता है कि जैसे अभी मैं जो इसमें है उसको साफ़ कर दूं, तो मेरे को खुद ही माइंड पे ऐसा लगता है कि जैसे काम थोड़ा सा कम हो गया है मेरा। तो बस अब मेरे साफ बर्तन साफ़ हो गए, मुझे लग रहा है सिंक खाली है, तो भाई ख़त्म हो गया काम। तो अब मैं इनको खाली करके फिर से रखूँगी सिंक में कि हाँ अब मुझे सिर्फ ये 2 बर्तन साफ़ करने हैं। तो बस अपने अपने दिमाग को समझाने वाली बात, के दिमाग को प्रिपेयर करने वाली बात है। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन खाली किए, गैस वैस साफ़ करी, और पूरा काउंटर किचन का साफ़ कर दिया। और इसके साथ ही साथ मैं हमेशा जो ये सेल्फ़ के साथ साथ में दीवार पे लगी टाइल्स ना दिन में एक बार तो रोज़ साफ़ कर ही देती हूँ। इसलिए ना आप देख ही रहे होगे गंदी नहीं होती है। नहीं तो ये लाइट कलर है, बिल्कुल क्रीम कलर, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। और साथ के साथ साफ़ करने से मेहनत तो थोड़ी सी कम लगती है, और बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ मैंने बोतलें भर के रख दी हैं, और इसी के साथ मैं लगा रही हूँ चूहेदान में रोटी, क्योंकि छोटे छोटे से चूहे हो रखे हैं घर में। और यहाँ पे भाभी उठ चुकी है, वो बना रही है चाय, और मैं यही बता रही थी आपसे। तो बस देखिए, छोटी सी मतलब एक होती है ना कि जब आप किसी चीज़ में जिम्मेदारी में घिरे रहते हो ना, तो उसको निभाने के लिए ना आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आप उसके लिए ऐसे लापरवाह हो नहीं सकते। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब दुकान में। ये 2nd नंबर की लाइन सेट करी थी, आज हमें इससे ऊपर वाला जो है ये सेट करेंगे। सेट क्या करेंगे, बस वही देख के रखना है, साइजेस मिक्स तो नहीं हो रहे, क्या ख़त्म है क्या नहीं है। सफाई भी हो जाती है, और अपनी नॉलेज में भी आ जाता है सामान कहाँ क्या कैसे रखा है, क्या है क्या नहीं। तो बस अब हम पहले चाय बना तो रही है मैडम जी, तो फिर चाय पियेंगे, गर्मी लग रही है। और ये रेड सूट भाई बहुत अच्छा लगता है, वीडियो में ही नहीं, ऐसा नहीं कि फ़ोन में ही अच्छा लगता हो, बहुत वैसे भी खिलता बहुत। एक ही सूट है रेड कलर का। पता है, चाय पीने के बाद वैसे मेरे को ना दिमाग में लगा रहता है, मैं पहले दिन ही सोच के रखती हूँ कि कल मैं ये काम करूँगी, पर कई बार शरीर मतलब तबीयत साथ नहीं देती, तो वो चीज़ें छूट जाती हैं। और मेरे को कई बार ये सुनने को भी मिलता है कि कुछ लोग बोल जाते हैं कि वीडियो में ध्यान रहता है, फ़ोन में ध्यान रहता है, दुकान क्या चलाएगी, दुकान क्या देखेगी। तो भाई देखो, मैं अपना काम तो छोड़ नहीं रही हूँ, मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रही हूँ, चाहे दुकान की सफाई हो, कस्टमर देखने से लेके हर चीज़ मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रही हूँ। उसके साथ साथ अगर मेरा मन, मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करूं और कुछ बुराई वाला काम नहीं है, तो उसमें बुराई क्या है। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ कि मैंने अपने घर को, अपनी दुकान को पूरी जिम्मेदारी से निभा रखा, अपने बच्चों को। और सबसे पहली बात है, मेरे बच्चों को, मेरे पति को कोई कंप्लेंट नहीं है मुझसे। अगर वो उनको हो तो शायद मेरे कोई भी काम ना बेकार ही है। और किसी का भी, अगर आपके बच्चे खुश ना हो, आपके घर में किसी चीज़ से परेशानी रहती है, और आप अपने शौक़ पूरे करने में लगे रहो ना, तो वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं।
तो बस यहाँ पे मैं आपको यही दिखा रही थी कलेक्शन कैसा है मेरा दिवाली का कलेक्शन वैसे नया नहीं आया है, लेकिन जो है मैं उसको सेट करके रख रही हूँ और काफ़ी हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से कि भाई हमें क्या लाना है, कितनी क्वांटिटी में लाना है। तो मैं आपको यही दिखा रही थी कि मिक्सअप हो जाते हैं सेट। वैसे मैंने उस टाइम पे सारा बताया हुआ है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो सारा वॉइस ओवर ही कर देते हैं। तो क्या आवाज़ ना उस टाइम क्लियर नहीं थी, तो जो मैं अब बोल रही हूँ वो काफ़ी क्लियर आवाज़ है। ये देखो बहुत ही स्टैंडर्ड पीस होते हैं ये, और इनकी क्वालिटी मैं बताऊँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी वाली है। ऐसा नहीं है कि आप धुलो और इनके कलर वलर में कोई दिक्कत आ जाए शर्ट में, या जो इसकी ऊपर की कोटी है, ऐसी चीज़ नहीं है। मैं लाती ही नहीं हूँ इस तरह का माल कभी भी। थोड़ा सा ये लगता है कि मैं बचत बेशक से कम हूँ, लेकिन कस्टमर के साथ ना धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते कि दिखने में लगे हाई फाई और उसकी क्वालिटी हो बिल्कुल ज़ीरो। तो ऐसा चीज़ नहीं होती मेरे पास में। कभी कभी बाई चांस कोई चीज़ सूट में, स्पेशली जैसे सूट होता है, कोई कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू या ग्रीन वॉश करने पे चला जाए, बाकी कभी नहीं लाती मैं ऐसे। जैसे पीछे चॉइस भी मिलती है ना, बोलते हैं दुकान वाले कि इसको ले लो, इसमें बचत ज़्यादा हो जाएगी, पर मैं ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करती। ये देखिए कपड़ा देख रहे हो कितना सॉलिड है, एकदम बढ़िया वाला है। ये देखिए है ना, पार्टी वियर कलेक्शन है सारा, बहुत ही सुंदर लगते हैं पीस ये पहन के। ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली कम पसंद होता है, पर बच्चों पे बहुत अच्छा लगता है। ये शाही अंदाज में लगते हैं बच्चे बिल्कुल। ये देखिए इसके साथ में कोटराइज की पैंट है। कल जो हमने सेट करे वो नॉर्मल शर्ट और पैंट थे, और आज इनका नंबर है। तो लगभग मेरी दुकान पूरी हो चुकी है सेटअप। जो उधर का एरिया है ना, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये ना अलग अलग हो रहे थे। अब ये एक पीस मिला किसी और डब्बे में, ये देखिए, और जबकि इसके तीनों पीस हैं। एक कलर ये है इसका, एक ये है और एक ये है, तो तीनों सेट बन गया ना। तो इसीलिए इसको ना चेक करके रखना पड़ता है। एक कलर में तो ये तीनों हो गए एक ही बॉक्स में। अब हमें ये उस टाइम पे ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि इसी का दूसरा कलर, तो फ़ायदा ये होता है। अब इसको हम एक जगह करते जाएंगे, बाद में ऊपर लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर, और कोटराइज ये देखिए कॉम्बिनेशन इसका, ये पैंट है इसके साथ, बहुत ही सुंदर लुक आता है। अच्छा जी, तो मैंने आपको वीडियो में अपना 2-4 कलेक्शन दिखाए, क्योंकि मेरा भी मन करता है कई बार ना, जो भी वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, जो भी है कलेक्शन दिखाते हैं अपना, जो शॉपिंग करके लाते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मेरे पास मैं बाहर से शॉपिंग करके नहीं ले। मैं भी तो शॉपिंग ही करके लेके आती हूँ ना, ख़रीद के मैं घर में तो बनाती नहीं हूँ। तो मेरा भी मन करता है मैं भी अपना कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊँ। तो आप लोगों को वीडियो मतलब कलेक्शन कैसा लगा, कपड़े कैसा लगे, और देखने में ही आपको हो सकता है कि देखने में अच्छे लग रहे हो, लेकिन देखने में नहीं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं कपड़े। और मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे, बहुत सारे तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ काफ़ी कस्टमर हैं जो देखते हैं मेरी वीडियो, तो वो कह सकते हैं कि वो जानते हैं कि कलेक्शन कैसा रहता है, वैरायटी कैसे रहती है। तो बस यहाँ देखिए काफ़ी देर लग जाती है इन चीज़ों को करने में, 2-4 मिनट की क्लिप लगती है आप लोगों को देखने में, लेकिन इन चीज़ों को काफ़ी देर 2.5-3 घंटे लगातार खड़े खड़े हम थक भी जाती हूँ मैं, और भाभी भी मेरे साथ लगी हुई थी। पर ये चीज़ ना कोई और मेरे अलावा कर ही नहीं सकता, कोई लग नहीं सकता इस चीज़ को, तो मैं इसको लगाऊं क्या साथ में। तो बस अब ये रात का टाइम है, खाना पीना बन चुका है, सबका खाना खिलाने के बाद मैं बर्तन वगैरह करके आई हूँ, और दूध रख के आई हूँ गैस पे, बिल्कुल सिम गैस करके रख के आई हूँ। तो मैंने सोचा चलिए कपड़े उतार लेते हैं। और कई बार ना मौसम थोड़ा सा आजकल ख़राब रहने लगा है, तो कई बार बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है कपड़ों को बाहर छोड़ना। तो बस मैंने कपड़े सारे उतार लिए। तो निशु अंदर यहीं पर ऊपर वाले कमरे में बैठ के पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा चलिए नीचे क्या ले जाती हूँ, उनको यहीं पर बैठ के निशु के पास बैठ के ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो मैंने सारे कपड़े टोकरी में डाले, और कपड़े बैठ के मैंने
यहीं पे थोड़ी देर बैठ के फ़ोल्ड किए। तो निशु यहीं पे बैठी थी, मैंने थोड़े थोड़े करके कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लिए यहीं पे। तो कपड़े फ़ोल्ड करने का काम आपको पता ही है, काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। सबके कपड़े फ़ोल्ड करो, फिर उन चीज़ों को उनको जगह पे रखो। तो बस भाई मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बात रह जाती है ये, और मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आप लोग बोलते होंगे। देखिए शो नहीं कर रही हूँ कि मैं इतनी काम करती मेहनत करती हूँ, वो तो दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए सिर्फ आपको कोई भी लेडीज़ काम ये नहीं कर सकती कि भाई इतना काम करके दिखा दो, क्योंकि आप जानते हो घर में और तो कोई काम ये करने वाला है नहीं, तो करना हमने ही है। तो आप हंस के करो चाहे किसी काम को रो के करो। तो ये कपड़े मैंने सारे फ़ोल्ड कर दिए हैं। ये टोकरी खाली है तो मैं इसको नीचे ले जाऊँगी। इसमें अच्छे से सारे कपड़े मैंने सबके अलग अलग से सेट कर लिए। जैसे यूनिफॉर्म चिराग निशु की हो गई, इसके पति देव के कपड़े हो गए, चिराग के कॉलेज की टी शर्ट अलग, घर वाली अलग। तो ये हो जाते हैं सबके रुमाल जुराब वगैरह सब चीज़ें मैंने इसमें सेट कर ली हैं। तो मैं सारे में ले जाऊंगी मैं नीचे और सबके लगा दूंगी जगह पे अलग अलग। वैसे मैंने ना ये अभी लगाए नहीं थे, मैंने नेक्स्ट डे लगाए थे, क्योंकि मैं काफ़ी मुझे लग रहा था मैं कपड़े मतलब गर्मी लग रही थी छत पे से आई तो, और मैंने चेंज वेंज किया और मैं बस ऐसे ही रख दिए। तो बस यहाँ नीचे मैंने नीचे नहीं रखे हैं, इसी कमरे में रख दिए हैं कपड़े अभी फ़िलहाल। तो मैं आई हूँ छत पे घूमने के लिए, और आप देख ही सकते हो कि एक एक वीडियो को बनाने के लिए ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। नीचे काम मतलब सब घर का हो चुका है। दूध में गर्म करके मतलब गैस पे रख के आई थी, ऊपर आई कपड़े वपड़े फोल्ड कर दिए सब। तो ये सोच लो सुबह का काम आधा हो जाता है, सुबह का क्या कल का। और सबसे बड़ा टेंशन ना कपड़े फोल्ड करने की रहती है मुझे। तो धुल तो जाते ही हैं, मशीन धुल तो सकती है ना, फोल्ड नहीं कर सकती। वैसे फोल्ड करने की भी मशीन है, लेकिन वो हमारी औकात से बाहर है। देखा ही देखा है अंग्रेजों को यूज़ करते हुए। तो भैया ये देखो दुकानें जो है बढ़ने लगी हैं, सब ये बढ़ने लगी हैं दुकानें। ये हमारा झंडा, तो चलो जी नीचे चलते हैं, काफ़ी गर्मी लग रही है। मुंह हाथ धो के चेंज वेंज करेंगे तब जाके सही लगेगा। और शक्ल देख रहे हो डरावनी लग रही है अंधेरे में। तो चलिए, तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। आ रही हूँ, रुक जा।